सो हाय एवरीवन, यहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स है जेईई मेंस रिलेटेड। जेईई मेन का मैथमेटिक्स का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, बहुत सारे टॉपिक जो है डिलीट हो चुके हैं। जेईई मेंस वही आज की वीडियो में देखने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक्स है जो डिलीट हो चुके हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल जेईई मेन पेपर नंबर 1 बीटेक के लिए मैथमेटिक्स में सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसी प्रकार उतने के उतने टॉपिक्स जो पेपर नंबर 1 में रिड्यूस हुए वही सेम सिलेबस सेम रिडक्शन पेपर नंबर 2 बीआर के लिए भी हो चुका है, राइट। तो आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर जल्दी से बताएं कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, तो वही आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ साथ के अंदर सिलेबस को पहले अपन देखते हैं कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कि हमारे पास लास्ट डेट के अप्लाई करने के लिए होगी। जेईई मेंस के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन अभी तक जेईई मेंस पेपर नंबर 1 और 2 जो भी आप देना चाह रहे हैं, जेईई मेंस का सेशन नंबर 1 जनवरी में होने वाला है, सेशन नंबर 2 अप्रैल के अंदर होने जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसकी लास्ट डेट क्या है वो भी अपन देखेंगे बाद में। पहले अपन सिलेबस को देखते हैं क्या क्या चीज रिडक्शन हुई है, राइट। जल्दी से स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। देख रहा है यहाँ पर सिंपल दिखा है पेपर नंबर 2 ए बीआर। देखो जो जो सिलेबस यहाँ पर रिड्यूस हो चुके हैं मैंने उनको यहाँ पर जो है आपके सामने ब्लू कलर से लिख रखा है, राइट। जेईई मेन पेपर नंबर 2 ए बीआर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और ड्राइंग 3 यहाँ पर सेक्शन हमारे पास रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स के अपन रिडक्शन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले यूनिट नंबर 1 आ रहा है। जो जो कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं वो मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं। देखो ब्लू यहाँ पर इंक से लिख रखे हैं जो आपको सिलेबस क्या रिड्यूस हो चुका है। हम अगर पहले यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं तो पहले यहाँ पर आ रहा है सेट सिलेक्शन एंड फंक्शन, जिसके अंदर कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। जो भी यहाँ पर सेम पूरा सेम आने वाला है, पूरा टॉपिक कोई यहाँ पर रिडक्शन नहीं हुआ है सेट सिलेक्शन एंड फंक्शन के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हुए वो है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। यूनिट नंबर 2 के अंदर देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर रिडक्शन हो चुका है, डिलीट हो चुका है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्राइंगल इनइक्वालिटी डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के अंदर। इसके अंदर भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस हो चुका है, ये लिखा है, ये इसके लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ से रिड्यूस हो चुका है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो लास्ट में लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो यहाँ पर मैट्रिक्स तक ही है सिलेबस, ये ब्लू वाला जो है डिलीट हो चुका है एंड डिटरमिनेंट्स। बट लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर जब हम बात करते हैं 2 और 3 वेरिएबल यूजिंग मैट्रिक्स, जब हम लीनियर इक्वेशंस की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दोनों साइमल्टेनियसली काम होता है, बिना डिटरमिनेंट्स के ओनली काम नहीं हो सकता। तो आप मान के चलो कि ये टॉपिक हटके भी हमारे पास है भी, ठीक है। इसको आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों की यहाँ पर प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, राइट, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ डिलीट नहीं हुआ है, एज इट इज पूरा यूनिट आ रहा है, ठीक है। यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसके अंदर आपके पास रिडक्शन हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम का। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूरा इन्होंने टॉपिक डिलीट कर दिया, राइट। तो आपको ध्यान रखना बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सिंपल एप्लीकेशन के अंदर प्रॉपर्टीज यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है। आगे बढ़ते सीक्वेंस सीरीज के अंदर यहाँ पर उन्होंने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज SN SN2 SN3 सम ऑफ एन टर्म्स जो सीरीज हमारे पता है स्पेशल सीरीज, वो पूरा टॉपिक यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद एक यहाँ पर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी जो टॉपिक रहता है थोड़ा स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, तो ये डिलीट हो चुका है। तो थोड़ी सी राहत की यहाँ पर बात है, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो कि जेईई पेपर नंबर 1 और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो जेईई एडवांस के लिए आपको सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जेईई एडवांस के अंदर कोई रिडक्शन वगैरह नहीं होता है। जेईई एडवांस के अंदर हमको नहीं मानना होता है कि रिडक्शन हुआ ही नहीं हुआ। जेईई एडवांस एक एडवांस लेवल का होता है, वहां पर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एडवांस के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये ओनली जेईई मेंस के लिए, पेपर नंबर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है ना, या फिर बी आर्क और बी प्लानिंग दोनों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिट कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर क्या रिड्यूस हुआ है। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिड्यूस हो चुका है, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ध्यान देंगे डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे क्लास 12 का जो चैप्टर है उसके अंदर 2 थ्योरम आती है, रोल्स थ्योरम और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम LMVT। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम सी वो यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है, डिलीट हो चुका है। और यहाँ पर जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दें, यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन जो है चैप्टर ये वाला पूरा रिड्यूस हो चुका है, पूरा चैप्टर हट चुका है मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर, ठीक है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन से वैसे क्वेश्चन कम भी आता था, आज से 4 से 5 साल पहले क्वेश्चन आया करते थे, देखिए क्वेश्चन आजकल तो वैसे क्वेश्चन आता भी नहीं है। मैथमेटिकल इंडक्शन एक थ्योरेटिकल चैप्टर, राइट, तो इससे MCQ बनना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये पूरा डिलीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर ध्यान देंगे क्या क्या डिलीट हो चुका है। इसमें आना कि इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम डिलीट हो चुका है। लिमिट ऑफ सम मतलब कौन सा, वो क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर लिमिट वो 0 to n10 to infinity ये क्वेश्चन आते थे, राइट। आप अगर देखा हो n10 to infinity वाला जो क्वेश्चन है, तो लिमिट एज अ सम जो है पूरा टॉपिक यहाँ पर डिलीट हो चुका है, किसके अंदर, इंटीग्रेशन से, याद रखना, राइट। बाकी पूरा एज इट इज सेम। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर का स्टार्ट वाला टॉपिक होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ DE, वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, राइट। बाकी पूरा एज इट इज आपके लिए रहेगा। वैसे इंपॉर्टेंट जो वो है वो यहाँ पर हमारे पास होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वहां से देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, यहाँ पर ये है, ये टॉपिक हट चुका है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। बाकी स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शंस की अगर बात करता हूं मैं, तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल कॉनिक सेक्शन के अंदर काफी सारे टॉपिक रिमूव हो चुके हैं। स्ट्रेट लाइन की अगर बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन के बीच में इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल की जो इक्वेशन वाला टॉपिक है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन,
ये भी टॉपिक यहाँ पर क्या डिलीट हो चुका है स्ट्रेट लाइन में। कॉनिक सेक्शन के अंदर सर्कल्स और कॉनिक सेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ लाइन टू बी टेंजेंट टू सर्कल, कंडीशन ऑफ लाइन टू बी टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट की जो कंडीशन थी वहां पर लाइन की वो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी यहाँ पर डिलीट हो चुका है, राइट। आगे देखते हैं सेक्शन ऑफ कॉनिक्स यहाँ पर डिलीट हो चुका है कॉनिक सेक्शन के अंदर, ऊपर वाला सर्कल के लिए था, नीचे वाला सेक्शन ऑफ कॉनिक्स यहाँ डिलीट हो चुका है और यहाँ पर कंडीशन ऑफ y = mx + c टू बी टेंजेंट एंड पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, ये भी टॉपिक यहाँ पर डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अगर ध्यान दे तो यहाँ पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट हो चुका है, वो है प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड अ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन तो है लिखा हुआ है, ब्लैक से मतलब लिखा हुआ है, ब्लू वाला डिलीट हो चुका है मतलब एंड प्लेन, प्लेन की जो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स वहाँ पर पूरा डिलीट हो चुका है, राइट। थोड़ा ध्यान देने की बहुत यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, यहाँ पर डिलीट हो चुका है, कोप्लेनर लाइन सी भी यहाँ पर डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको जो ब्लैक वाला लिखा है, ब्लैक से लिखा है, वही यहाँ पर आने वाला है जो यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ डिलीट हो चुकी है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक थोड़ा स्कोरिंग वाला चैप्टर था तो थोड़ा फर्क यहाँ पर पड़ेगा। आगे देखते हैं वो है नेक्स्ट इज वेक्टर अलजेब्रा। इसके अंदर देखें तो यहाँ पर स्केलर एंड ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ डिलीट हो चुका है। बात करते हैं तो एसटीपी सुना होगा आपने, एसटीपी और वीटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये दोनों टॉपिक यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे, अगर क्वेश्चन आता तो इजीली बन जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिलीट हो चुका है टॉपिक। आगे बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स तो पूरा सेम है, स्टैटिस्टिक्स पूरा सेम है। अगर प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूँ प्रोबेबिलिटी की, तो इसके अंदर यहाँ पर बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिलीट हो चुके हैं, बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं, राइट। आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यहाँ पर डिलीट हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो लिखा हुआ है पर लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं लिखी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिलीट हो चुकी है। पर लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के चैप्टर पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि चैप्टर के अंदर आप कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो यूज होती है, बहुत सारे मैक्सिमम यूज होती है। तो ट्राई करना ट्रिग्नोमेट्रिक अगर कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला भी आप कर लें। वैसे यहाँ पर लिखा हो नहीं तो डिलीट हो चुका है, बट लेकिन इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को एक बार आपको गो थ्रू करनी पड़ेगी, बिकॉज क्वेश्चन के बीच में यूज हो सकती है, राइट। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट हो चुका है, जो कि हमारे पास कौन सा हाइट एंड डिस्टेंस। ये देखो हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पर डिलीट हो चुका है, राइट। तो मतलब एक स्कोरिंग चैप्टर जो था हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस थे, वो डिलीट हो चुका है, तो काफी यहाँ पर लॉस रहेगा। नेक्स्ट चीज देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट हो चुका है, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग, ये पूरा चैप्टर भी यहाँ पर इन लोगों ने क्या हटा दिया गया है। एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग आना फिक्स हुआ करता था, वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, ठीक है। देखो आपने पता होगा, आपने ये बस इतना ही कुछ है मैथमेटिक्स का। बाकी एप्टीट्यूड का जो हमारे पास वो सिलेबस जो कि सेम लगभग रहने वाला है, और यहाँ पर ड्राइंग के लिए लिखा हुआ है जो कि सेम लगभग रहने वाला है। और मैं अगर बात करूँ नीचे बी प्लानिंग एसेशन, जो कि बी प्लानिंग का एग्जाम दे रहे हैं, वो बी प्लानिंग के अंदर मैथमेटिक्स का पूरा सेम है, जो भी अपन बीआर के लिए बात करी वही मैथमेटिक्स का सिलेबस बी प्लानिंग के लिए भी रहने वाला है। बाकी प्लानिंग के लिए आपको जो दूसरे क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट सेम रहता है, बाकी प्लानिंग के लिए आपको जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आती है। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको कुछ जीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जनरल अबाउट प्रिमिटिव सिटीज, डेवलपमेंट इश्यूज, गवर्नमेंट के कुछ नए प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज हैं, वो भी यहाँ पर क्या है यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट सोशल साइंस के अंदर यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक से लिखा है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, 19th सेंचुरी, ग्लोबल इकोनॉमी, कॉलोनिज्म, कॉलोनियल सिटीज, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ क्या इंक्लूड हो जाती है इसके अंदर, राइट। बहुत सारी चीज़ें लिखी यहाँ पर, पावर शेयरिंग, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें आ जाता है। बाकी इसमें यूनिट एक और आता है जो कि थिंकिंग स्किल्स, इसके अंदर अपनी जो थिंकिंग स्किल्स, अनसीन पैसेज वगैरह यहाँ पर आते हैं, मैप रीडिंग स्किल होती है, स्केल, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एरिया वगैरह। तो वही सब टॉपिक्स यहाँ पर क्या है ऐड कर दिए गए हैं, इसको हमको ध्यान रखना बी प्लानिंग के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। अगर भी जो अपने देखा कि मैथमेटिक्स में जो टॉपिक डिलीट हुए हैं, इसके अंदर अगर ध्यान दो तो यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग और ऐसा कुछ चैप्टर है जहाँ पर एक एक क्वेश्चन आना फिक्स था। तो भैया यहाँ क्या ये कब चीजें डिलीट होकर थोड़ा सा हमको इफेक्ट पड़ेगा। और मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको पुराना वाला जो सिलेबस था उसके हिसाब से बनाई थी, राइट, क्योंकि तब तक अपडेशन नहीं आया था। अपडेशन अभी आया तो मैं आपको नई वाली रिवाइज वीडियो लेकर आऊंगा मैथमेटिक्स के लिए, जिसके अंदर बताऊंगा आपको जो भी टॉपिक्स हैं डिलीट हुए हैं उसके बाद हमको क्या स्ट्रेटेजी रहेगी 99 परसेंटाइल की, कौन कौन से टॉपिक हमको पहले पढ़ने होंगे, कौन कौन से नहीं पढ़ने होंगे, टॉपिक डिलीट होने के बाद कहाँ से इंपॉर्टेंट मेजर ऐसे एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है ना। तो वीडियो जरूर आएगी, उसके लिए नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में तो कमेंट कर देना वीडियो आपको कब चाहिए, राइट, वो जल्दी से जल्दी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है ना। बाकी प्लस ये कुछ था, बाकी डिटेल में एक सिलेबस वाली वीडियो जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा, टेंशन मत लो। सिलेबस वाली मैं डिटेल में बात करूंगा सिलेबस के बारे में, तीनों मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग, तीनों के अंदर जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर जो है वहां से रिलेटेड क्वेश्चन की अलग से डिटेल में सिलेबस बात करेंगे, बोर्ड के ऊपर लिख के अच्छा समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। एक बार के लिए मैथमेटिक्स का जो इंपॉर्टेंट था वो ध्यान देना, आपको ये टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं जो ब्लू वाले लिखे हैं, ढंग से पेपर कॉपी लेके पेन लेके इसको लिख लो कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, ताकि आपको याद रहे दिमाग में, इनको हमको नहीं पढ़ना है। बाकी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स और कौन कौन से टॉपिक डिलीट होकर भी नहीं हुए वो मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है ना। बाकी बस यही था। बाकी अपन बात कर लेते हैं किसकी, जेईई मेन ऑनलाइन एप्लीकेशन की। जेईई के अंदर जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट है जनवरी के अंदर होने वाला है और उसके लिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, राइट, आपको पता होगा। वैसे 1 नवंबर को आप नोटिस आ चुका था, 1 नवंबर से 1 नवंबर से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं जेईई के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब जेईई के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट अप्लाई करने की लिखा है देखो 30 नवंबर, 30 नवंबर तक आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आप दोनों अटेम्प्ट एक साथ अप्लाई करना चाहते हो तो एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो, एक के लिए एक भी अप्लाई कर सकते हो, दूसरे अटेम्प्ट के लिए बाद में भी अप्लाई कर सकते हो जब फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे फरवरी के अंदर, अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए, ठीक है ना। तो तब भी अप्लाई कर सकते हो, अभी भी अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है। वैसे मैं कहना चाहूँगा दोनों के लिए अप्लाई आपको जरूर करना चाहिए, बिकॉज 2 चांस होते हैं, हमको दोनों एग्जाम साथ में देने चाहिए, तब बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। बीआर को भी प्लानिंग के लिए ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, यहाँ पर वही चीज लिखी है। बाकी आपको डेट तो पहले पता चलेगी कि 24 जनवरी से स्टार्ट होने वाला एग्जाम और 1 फरवरी तक चलेगा। और हमारा जेईई का जो बीआर का एग्जाम है पेपर नंबर 2 का, वो चांसेस है कि यार 24 जनवरी को हो जाए, तो हमको इस वाली डेट को लेकर चलना पड़ेगा, या तो स्टार्टिंग में होता है फिर एंडिंग में होता है। तो देखा गया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अधिकतर पेपर 2 बीआर वाले स्टार्टिंग में होता है, 24 जनवरी तक होने के चांसेस हैं, तो इसके हिसाब से हमको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाकी क्लासेस का वो सब चीज़ आपको जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको कब क्या कैसे क्या चाहिए। प्लीज़ आपके कमेंट सेक्शन की कमेंट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है मेरे को, ठीक है ना। बाकी ये कुछ चीज़ है, यहाँ पर रिजल्ट 12 फरवरी को हमको देखने को मिलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट का। बाकी हमारे पास ये देखा भी, देखो अगर आप चाहो तो दोनों अटेम्प्ट के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है ना। मैं तो बिल्कुल कहूँगा आपको एक साथ अप्लाई करना चाहिए, बेस्ट है, फिर अप्लाई करने के बार झंझट खत्म हो जाती है, ठीक है ना, कहने का मतलब। बाकी ये कुछ था। और बाकी इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपको पैटर्न दे रखा है। पेपर पैटर्न क्या है वो अपन खैर अगली वीडियो में समझेंगे, इसके अंदर अच्छे से डिटेल में बात करूंगा। पेपर पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो अपन अलग से समझेंगे। तो मोटा मोटा अगर समझना चाहो, मैं पेपर 2 की बात करूँ, पेपर नंबर 1 के अंदर पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आती है, पेपर 2 के अंदर वो मैथ्स एप्टीट्यूड ड्राइंग सेम पैटर्न रहने वाला जो लास्ट ईयर था, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। 20 MCQ आएंगे और 10 यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, और 10 के अंदर से 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमको करने पड़ेंगे, 5 छोड़ने पड़ते हैं, मतलब 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं आउट ऑफ 10। बाकी 20 अटेम्प्ट करते तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन जो यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए हो जाते हैं। बाकी 50 क्वेश्चन यहाँ पर एप्टीट्यूड के लिए है और 2 क्वेश्चन यहाँ पर ड्राइंग के लिए है। कुल मिलाकर 82 क्वेश्चन में से 78 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, 77 क्वेश्चन, राइट, ये कुछ हो जाता है। बाकी हमारा ऑनलाइन पेपर रहेगा, ड्राइंग का पेपर ऑफलाइन होता है। बाकी 2 शिफ्ट है, 9 से 12 पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट 3 से 6, इतना कुछ मोटा मोटा समझ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ हमारे पास डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे सारे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, नीचे कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करना अगली वीडियो आपको कब चाहिए, डिटेल मैथमेटिक्स के स्ट्रेटेजी के ऊपर, डिटेल सिलेबस के ऊपर, और जेईई पेपर 2 की रिवाइज स्ट्रेटेजी क्या हो उसके ऊपर, राइट। बाकी थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।